आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। एम्बुलेंस सेवा 108 का संचालन करने वाली कंपनी जीवीके के कर्मचारियों ने नई कंपनी को सेवा हस्तांतरित होने के 4 दिन पहले ही वाहनों की चाबियां अपनी कंपनी को सौंप दी हैं और इसी को लेकर प्रदेश भर के 717 कर्मचारी 30 अप्रैल को राजधानी में इकट्ठा होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। 108 कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव विपिन जमलोकी ने बताया कि कर्मचारियों ने हर किसी से गुहार लगाई, लेकिन कर्मचारियों की मांगे अभी भी यथावत जारी है, जिसके बाद कर्मचारी अब 30 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। दरअसल कर्मचारी नई कंपनी में समान वेतन के साथ समायोजन की मांग कर रहे हैं। 30 तारीख को हम दर फरियाद करके थक चुके हैं। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं, आश्वस्त कहीं से नहीं किया गया है। तो 30 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन परेड ग्राउंड सभा स्थल पे करेंगे। देहरादून से सुनील राज की रिपोर्ट। उधर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। 108 एम्बुलेंस सेवा के 717 से अधिक कर्मचारियों के बेरोजगार होने पर विपक्ष ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही बीजेपी युवाओं को बेरोजगार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ेगी। आपको बता दें कि 108 के कर्मचारियों का कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जिससे 717 कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं। समस्याओं का समाधान में आता, लेकिन सरकार अहम का टकराव 57 का बहुमत उनके साथ है, इसलिए किसान मजदूर कर्मचारी बेरोजगार से कतई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये अध्याय नौकरियों से निकालना, भूखे मारने के लिए छोड़ देना बीजेपी की नीति का एक अंग है। उन्हें कर्मचारियों, जैसे मैंने कहा कि जेट एयरवेज के 20-25 हज़ार नौकरी कर्मचारी चिंता नहीं है, उसको खत्म सरकार मदद नहीं कर रही। उससे पहले मालिया कंपनी का एयर सर्विसेज बंद कर दी। तो कर्मचारी से लेना देना है, इनको बड़े पूंजीपतियों से, बड़े सरमायादारों से मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का रुकेंगे। यहाँ पर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। धर्म, आस्था और सभ्यता जीने का हुनर सिखाती है। एक प्रदेश जहां संस्कृति फिजाओं को महकाती है, घर घर से जहां देश सेवा सरहद पर ले जाती है। एक प्रदेश जहां की मिट्टी भी वतन परस्ती निभाती है। जल, जंगल, जमीन पर जब सियासत की नजर होती है। एक प्रदेश जहां की हुंकार दिल्ली की कुर्सी हिला जाती है। एक प्रदेश जहां मुद्दे ठहर जाते हैं, फाइलें रुक जाती हैं, लेकिन सियासत मौसम की तरह बदल जाती है। धर्म, जाति और क्षेत्रवाद में नहीं बटेगी कोई खबर। ऐसे प्रदेश उत्तराखंड के अब हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। देखते रहिए नेशन वन, देश की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बागेश्वर से है, जहां 2 युवकों की करंट लगने से मौत हो गई। घटना सरयू नदी में तब हुई जब 2 युवक मछली मारने गए थे। आपको बता दें कि युवकों में मच्छी मारने के लिए करंट का इस्तेमाल किया था। इसी दौरान दोनों युवक करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। मृतकों का नाम संतोष सिंह और मोहन सिंह बताया जा रहा है। वहीं विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि घटनास्थल से कुछ तारें बरामद हुई हैं, जिससे पता चलता है कि युवकों की करंट लगने से मौत हुई है। सलिंग गांव के पास, कपकोट के सलिंग गांव के पास बहने वाली जो नदी है, उसमें दो लोगों के शव पड़े हुए हैं और वो कुछ मछली मारने का खेल खेल रहे थे। तो इसमें हमने हमारे क्षेत्रीय अवर अभियंता श्री जीवन चंद जोशी जी को साइट पे भेजा गया था। तो उन्होंने वहाँ जाके घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया। तो वहाँ पाया गया कि उस नदी के आसपास करीब 700 मीटर तक कोई खंभा वगैरह नहीं है और 700 मीटर दूर खंभे से एक कांटा डाल के, हुक डाल के अवैध तरीके से जो सरिया में बांधने वाली तार है वो ले जाकर नदी में डुबाया गया था। बागेश्वर से हरीश नगर कोटी की रिपोर्ट। उधर गदरपुर में खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। खंड शिक्षा अधिकारी हवलदार प्रसाद ने इस मौके पर यह कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान बच्चों के पास से एनसीईआरटी की अलावा कुछ और किताबें भी मिली हैं।
खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इसके लिए स्कूल को निर्देश दिए गए हैं कि उन किताबों को तत्काल वापस कराया जाए। उन्होंने स्कूल को निर्देश दिए हैं कि यदि किताबें वापस नहीं कराई गई तो स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि आज मैं जो है कि सरस्वती विद्या मंदिर गदरपुर का आकस्मिक शिशु मंदिर का निरीक्षण किया और यहाँ पर जो है कि मैंने कक्षा 2, 3, 5 और 7th 8th की जो है कि बच्चों जो है कि निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद जो है हमने पाया बच्चों की सारी किताबें निकलवाने में देखा कि सभी हमारे एनसीईआरटी की बुक्स जो है लगाई गई थी। कुछ व्याकरण और कंप्यूटर की बुक्स जो लगाई गई थी वह बुक्स जो है कि हमारे एनसीईआरटी के बुक के जो रेट निश्चित है उनके समतुल्य जो है उनका रेट पाया गया और एकाध कुछ ऐसी किताबें थी जो मतलब कि गणित सरस्वती बोध थी उसको जो है कि बदलने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। गदरपुर से MP सिंह की रिपोर्ट। और मेरे साथ उत्तराखंड लाइव में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।